हेलो मेरी कोच, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग मेनिंजाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, स्पेशली टीबी मेनिंजाइटिस के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने टीबी के बारे में पढ़ा था। ओके, बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स आया इस पर। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, टीबी मेनिंजाइटिस के बारे में। ओके, तो टीबी मेनिंजाइटिस मेनिंजाइटिस के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। व्हाट इज मेनिंजाइटिस? ओके, आइटिस, मेनिंजाइटिस, आइटिस है ना, मतलब इन्फ्लामेशन हुआ है किसका? मेनिंजेज का। अब मेनिंजेज क्या होते हैं? मेनिंजेज जो होते हैं हमारे ब्रेन में, हमारा जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं समझा सकता हूँ आपको, ये हमारा हेड हो गया। ओके, अगर ये हमारा हेड है और यहाँ पे ब्रेन हो गया अपना, तो ये जो ब्रेन है हमारा सराउंडेड होता है बहुत सारे स्ट्रक्चर से, जिसको हम बोलते हैं मेनिंजेज लेयर। ओके, तो इसमें कौन कौन हो सकता है? सबसे अंदर की तरफ जो होता है दैट इज द पायामीटर, फिर होता है एरेक्नॉइड, और फिर क्या होता है? डूरामीटर। ठीक, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये जो है यही हमारे ब्रेन को कवर करके रखते हैं, जिससे कोई भी बैक्टीरिया या फिर कोई भी इंजरी वगैरह अगर होता है तो जल्दी ब्रेन जो है डैमेज नहीं हो पाता है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें इन्फ्लामेशन हो जाए, जनरली ये दोनों लेयर में होता है। ओके, डूरामीटर बहुत थिक होता है, तो इन दोनों में लेयर में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस। अब यह क्यों हो सकता है? क्या क्या रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से मेनिंजाइटिस हम बोलेंगे? तो इसका रीज़न हो सकता है या तो बैक्टीरिया की वजह से हुआ हो, या वायरस की वजह से हुआ हो, या फंगस की वजह से हुआ, या फिर टीबी। तो बैक्टीरिया जो मैंने बताया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली, वही बैक्टीरिया है ना, उसी की वजह से टीबी भी होता है। तो टीबी एक एग्जाम्पल हो गया मेनिंजाइटिस कॉज का। ओके, और ट्रॉमा, जैसे कोई भी एक्सीडेंट वगैरह हो गया, बाइक वगैरह एक्सीडेंट। ओके, ये सब जो रीजन है वो मेनिंजाइटिस के रीजन है। ओके, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, मेनिंजाइटिस अगर किसी को हो गया तो हम कैसे पहचानेंगे उसको मेनिंजाइटिस है? मतलब उसका सिम्टम आएगा। जैसे अगर किसी को मेनिंजाइटिस हुआ है तो उसमें फीवर होगा। ओके, फीवर होगा, हेडेक होगा, न्यूट्रल रिजिडिटी बोलते हैं इसको, फिर से प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। इसका मतलब ये हुआ, न्यूट्रल रिजिडिटी का मतलब गर्दन जो होता है ना अकरन जैसा लगेगा, मतलब टाइट टाइट लगेगा। उसके बाद प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, मतलब बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होगा। और भी सिम्टम हो सकते हैं, बस इतना अगर आपको दिख रहा है तो मे बी मेनिंजाइटिस का वो केस है। ओके, अब बात करते हैं इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे। इसके लिए सीएसएफ लेंगे उसका। ओके, पेशेंट का सीएसएफ लेंगे। पेशेंट में क्या क्या देखेंगे? सीएसएफ में क्या क्या देखेंगे? उसमें कौन कितने सेल्स हैं, काउंट देखेंगे सेल का। फिर से प्रोटीन का अमाउंट देखेंगे, ग्लूकोज का अमाउंट देखेंगे, क्लोराइड आयन कितना है। ये सब एनालाइज करके हम लोग बता सकते हैं यह किसका है, बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, या फिर वायरस की वजह से, या फिर फंगल है, या फिर टीबी की वजह से है। ये सब हम पहचान कर सकते हैं। ओके, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। तो मेनिंजाइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेज। मेनिंजेज क्या है? प्रोटेक्टिव कवरिंग है ब्रेन का। ओके, और इसमें ये लिखा हुआ है, पी से मतलब पायामीटर, ए से एरेक्नॉइड मैटर, और डी से डूरा मैटर। ओके, तो ये सब हो गया। उसके बाद रीजन बता दिया किसकी वजह से मेनिंजाइटिस हो सकता है। उसके बाद इसका सिम्टम मैंने बता दिया क्या क्या हो सकता है। उसके बाद इसमें क्या करते हैं? सीएसएफ एग्जामिनेशन करते हैं। ओके, ये हो गया। मेनिंजाइटिस एक फुल टॉपिक ही होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टीबी मेनिंजाइटिस की बात करेंगे, इसलिए हमारा मेन फोकस टीबी मेनिंजाइटिस पे आ गया। ओके, चलिए टीबी मेनिंजाइटिस को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए टीबी मेनिंजाइटिस जो होता है वो टीबी पेशेंट में होता है जनरली। अब कौन सा बैक्टीरिया यहाँ पे इन्वॉल्व होता है आपको पता होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली। ओके, तो टीबी जो है वह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली बैक्टीरिया की वजह से होता है। और यह मेनिंजेज में अगर यह बैक्टीरिया आ जाए, अब कैसे आएगा? वाया ब्लड। ब्लड में जो है, ब्लड के थ्रू या बैक्टीरिया अगर मेनिंजेज तक पहुँच गया। देखिए जनरली बैक्टीरिया जो है हमारे मेनिंजेज में पहुँच नहीं पाते हैं, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर होता है हमारे ब्रेन में, जो उसको कवर करके रखते हैं। इससे इस तरीके से ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। लेकिन अगर यह बैक्टीरिया अगर किसी भी वजह से मेनिंजेज में पहुंच गए तो उनको आइटिस करवा देगा, मतलब इन्फ्लामेशन करवा देगा, जिसकी वजह से सीएनएस का जितना भी सिम्टम होगा वो सब इन्वॉल्व होगा। सीएनएस इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, इसकी वजह से सिम्टम आ जाएंगे। अब कौन कौन से सिम्टम होते हैं मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। अब सबसे पहले यहाँ पे हेडेक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगा, फीवर रहेगा, फैटिक, थका थका महसूस होगा पेशेंट को। ओके, बॉडी में पेन होगा, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया का मतलब भूख नहीं लगेगा। भूख नहीं लगेगा तो खाना नहीं खाएगा, मतलब वेट लॉस हो जाएगा, तो वेट लॉस हो सकता है। उसके बाद मैंने बताया था आपको सीएनएस इन्वॉल्वमेंट हो जाता है लेटर स्टेज में, तो जिसकी वजह से कन्फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा। इरिटेबल नेचर, चिड़चिड़ापन, मतलब इरिटेबल नेचर हो जाएगा। जैसे गर्दन में मैंने बताया था आकरण है ना, न्यूकल रिजिडिटी, वही यहाँ पर लिख दिया मैंने। अब मान लीजिए ये लेट स्टेज अगर हो जाए,
इतना तो होगा ही। अगर इसके अलावा अगर लेट स्टेज हो जाए तो उसको ड्रॉजीनेस स्टार्ट हो जाएगा। ड्रॉजीनेस मतलब सोया सोया रहेगा, उठेगा ही नहीं जल्दी। ओके, और भी लेट स्टेज हो जाए तो उसमें कॉमा स्थिति में भी जा सकता है। घबराइए मत, ये कॉमा जो है वो बहुत जल्दी नहीं होता है, बहुत लेट स्टेज में आता है। ओके, तो कॉमा जो है लेट स्टेज में आ सकता है। ओके, अब बात करते हैं सीएनएस इन्वॉल्वमेंट है। इस सीएनएस की वजह से सीजर आ सकता है, दौरा पड़ना जिसको बोलते हैं। सीएनएस इन्वॉल्वमेंट की वजह से क्या हो सकता है, सीजर आ सकता है, सीजर आ सकता है। ओके, अब फिर से अगर मान लीजिए किसी ब्रेन का कोई पार्ट अगर डैमेज हो गया, जैसे विजुअल पार्ट, तो देखने में प्रॉब्लम हो सकता है। ऑडिटरी पार्ट अगर हो गया तो सुनने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब भी हो सकता है मे बी। ओके, ये सब भी हो सकता है। उसके बाद पैरालिसिस भी हो सकता है, पैरालिसिस या फिर वीकनेस, इतना वीक हो गया जो हाथ उठ ही नहीं रहा है, कुछ इस तरीके से। ओके, ये सब सिम्टम अगर है तो हम बोल सकते हैं यह मेनिंजाइटिस का केस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें यह है जो इसमें सीएनएस का इन्वॉल्वमेंट आपको करवाना है। और सीएनएस के इन्वॉल्वमेंट की वजह से क्या क्या हो रहा है देख रहे हैं ना, ये सारा चीज़ हो रहा है। अब तो ये तो क्या था, टीबी मेनिंजाइटिस का लक्षण, ये सब हम लोगों ने बात कर लिया। और क्यों हो रहा है ये भी मैंने बात कर लिया। ओके, बैक्टीरिया जो है मेनिंजेज में गया कैसे, ब्लड के थ्रू, और वही मेनिंजाइटिस करवा दिया। और इसकी वजह से क्या हो गया, सीएनएस का इन्वॉल्वमेंट हो गया। वहाँ जो ब्रेन स्टेम वगैरह होता है ना, उनको डैमेज कर देता है। इस वजह से यहाँ पे सिम्टम वगैरह हो रहा है। ओके, सिम्टम क्या क्या है मैंने बता दिया। अब इसका डायग्नोसिस कर लेते हैं। तो कोई पेशेंट आया है तो उसको डायग्नोस करना पड़ेगा ना। तो डायग्नोसिस के लिए हम लोग सबसे पहले पेशेंट को क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे एडमिट करने की आवश्यकता हो जाती है। एडमिट करने की आवश्यकता यहाँ पे इसलिए है क्योंकि पेशेंट को बहुत सारा सीरियस इन्वॉल्वमेंट हो रखा है, जैसे कन्फ्यूजन हो रहा है, फिर से ड्रॉजीनेस हो गया है ना, तो ये सब हो सकता है। इस वजह से हमको इसको एडमिट करना पड़ेगा। उसके बाद जो एग्जामिनेशन करते हैं वो सब करना पड़ेगा। अब एग्जामिनेशन में क्या क्या करते हैं, नॉर्मल एग्जामिनेशन जो भी है, जैसे मॉन्टुक्स टेस्ट करते हैं, ईएसआर करते हैं, सीबीसी टेस्ट करते हैं, ठीक है, चेस्ट एक्सरे वगैरह, तो ये सब आप यहाँ पे ये भी करना है। यहाँ पे भी हम लोगों ने वहाँ टीवी में पढ़ रखा है। उसके अलावा जो है सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे सीएसएफ एग्जामिनेशन। सीएसएफ को आपको लेना पड़ेगा 5 to 10 ml, और उसमें चेक करना पड़ेगा जो कौन सा बैक्टीरिया ज़्यादा है ना। तो स्पेशली यहाँ पे टीबी है तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली ही होगा। ओके, टीबी बैक्टीरिया। तो सीएसएफ एग्जामिनेशन वगैरह करते हैं। सीएसएफ में क्या क्या देखते हैं, प्रोटीन कितना है, सेल का अमाउंट मतलब कितना ज़्यादा सेल हो गया है, ग्लूकोज कितना है, क्लोराइड आयन कितने हैं, ये सब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप सीएसएफ एग्जामिनेशन कर लिए, फिर से नॉर्मल जो एग्जामिनेशन था ईएसआर सीबीसी वो सब करवा लिए हैं। उसके बाद सीटी स्कैन करवा दीजिए। ओके, तो सीटी स्कैन आप करवा सकते हैं। ओके, उसके बाद एमआरआई करवा दीजिए, पीसीआर करवा दीजिए। तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, टीबी मेनिंजाइटिस का डायग्नोसिस। इस तरीके से हम लोग डायग्नोज कर पाएंगे जो हाँ इसको टीबी मेनिंजाइटिस है। ओके, अब इसके बाद ट्रीटमेंट करना है इसको। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट के बारे में। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।